हम एक्सरसाइज 12.1 में आगे क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। इफ डी इज द मिडल पॉइंट ऑफ साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, प्रूव दैट ए बी वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर इज इक्वल टू 2AD वैक्टर। मिडल पॉइंट ऑफ साइड बी सी, ए बी सी ट्राइंगल है, तो डी इज द मिडल पॉइंट ऑफ साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और प्रूव करना है ए बी वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर इज इक्वल टू 2AD वैक्टर। तो गिवन है डी इज द मिडल पॉइंट ऑफ साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो डी अगर मिडल पॉइंट है तो हम लिख सकते हैं बी डी इज इक्वल टू डी सी, इक्वल डिस्टेंस होगी। अब हम दो ट्रायंगल हैं, दोनों ट्रायंगल में ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं। एक से ए बी वैक्टर निकालते हैं और एक से ए सी वैक्टर निकालते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी डी यूजिंग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ए बी वैक्टर प्लस बी डी वैक्टर इज इक्वल टू ए डी वैक्टर। ये आ गया यहाँ से, क्योंकि ट्रायंगल की दो साइड्स का सम किसके इक्वल होगा, थर्ड साइड के, इन द अपोजिट ऑर्डर बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल की दो साइड्स के अलोंग जो वेक्टर है उनका सम थर्ड साइड के इक्वल होगा इन द अपोजिट ऑर्डर। तो ए डी वैक्टर आ गए, बी वैक्टर प्लस बी डी वैक्टर। अब हम दूसरी ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए डी सी। दूसरी ट्रायंगल ले रहे हैं ए सी डी। तो ए सी डी ट्रायंगल में क्या होगा, ए सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर। दो ट्रायंगल्स का सम, सॉरी दो साइड्स का सम, दो साइड्स के अलोंग जो वेक्टर है उनका सम ए सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर एक ही ऑर्डर में किसके इक्वल होगा, थर्ड साइड के इक्वल इन द अपोजिट ऑर्डर। तो हमारे पास ये आ गया, ए डी वैक्टर आ गए हैं। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम और ये इक्वेशन 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशनों को हम ऐड कर देते हैं। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ए बी वैक्टर प्लस बी डी वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर इज इक्वल टू 2AD वैक्टर। लेकिन हम यहाँ पर क्या जानते हैं, बी डी वैक्टर और सी डी वैक्टर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं और बी डी किसके इक्वल है, डी सी के, और साथ साथ बी डी इज पैरेलल टू डी सी। दोनों एक लाइन में है तो पैरेलल ही होंगे। तो डायरेक्शन दोनों की सेम है, बी डी और डी सी की डायरेक्शन सेम है, लेकिन सी डी के अपोजिट है। तो क्या लिखेंगे, वेक्टर क्या बनेगा, बी डी वैक्टर इज इक्वल टू डी सी वैक्टर। और डी सी वैक्टर को हम लिख सकते हैं माइनस सी डी वैक्टर। अपोजिट करेंगे, डी सी का ऑर्डर अपोजिट करेंगे तो माइनस लग जाएगा, नेगेटिव वैक्टर। तो बी डी वैक्टर आ गया माइनस सी डी वैक्टर। बी डी वैक्टर की जगह इसमें माइनस सी डी वैक्टर पुट कर दो, क्या वैल्यू आ जाएगी, ए बी वैक्टर प्लस माइनस सी डी वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर और इज इक्वल टू 2AD वैक्टर। और सी डी वैक्टर से सी डी वैक्टर कैंसिल, और ये आ गया ए बी वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर इज इक्वल टू 2AD वैक्टर। ये ही हमें प्रूव करना था बेस में। तो यहाँ पर देखो डी मिडल पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल रहेगी, और ये एक ही लाइन में है तो डायरेक्शन बी से डी और डी से सी सेम रहेगी। लेकिन सी से डी और बी से डी क्या रहेंगी, अपोजिट एक दूसरे के, और अपोजिट में क्या लग जाता है, माइनस। आपस में लेंथ इनकी इक्वल है, दोनों वेक्टर्स की, बी डी और सी डी की लेंथ इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो क्या आ जाएगा, बी डी इज इक्वल टू माइनस सी डी वैक्टर।
और बी डी किसके इक्वल आया था, डी सी वैक्टर के, क्योंकि उनकी डायरेक्शन भी सेम थी और मैग्नीट्यूड भी इक्वल था। तो डायरेक्शन सेम और मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो वो दोनों वेक्टर आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो बी से डी की तरफ और डी से सी की तरफ एक ही डायरेक्शन है, एक ही लाइन में है, तो और मैग्नीट्यूड दोनों के इक्वल है, क्योंकि डी क्या है, मिड पॉइंट। तो मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन सेम हो, तो दोनों वेक्टर इक्वल होते हैं। डायरेक्शन अपोजिट होते क्या लग जाता है, माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, ABCD is a quadrilateral. Prove that BA vector plus BC vector plus CD vector plus DA vector is equal to 2BA vector. तो BA वेक्टर एक को तो रख लेते हैं और बाकी सारे से हम क्या बनाएंगे, BA वेक्टर। BA वेक्टर प्लस BA वेक्टर क्या बन जाएगा, 2BA वेक्टर बन जाएगा। तो इसके लिए हम BC वेक्टर देखेंगे, CD वेक्टर देखेंगे और DA वेक्टर देखेंगे, और बी है ही, तो इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे हम, बी सी डी। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूं मैं, बी ए वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर प्लस डी ए वैक्टर। तो बी ए वैक्टर तो लेना ही हमें, वन बी ए वैक्टर है, एक और इस सारे का बना देंगे। तो बी सी प्लस सी डी क्या होगा, दो साइड्स का सम, ट्रायंगल की दो साइड्स का सम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से किसके इक्वल होगा, ट्रायंगल की थर्ड साइड के इक्वल होगा इन दी अपोजिट ऑर्डर, उसका ऑर्डर अपोजिट रहेगा। तो इन ट्रायंगल बी सी डी यूजिंग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बी सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर इज इक्वल टू क्या बन गया, बी डी वैक्टर बाई ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल की दो साइड्स का सम, ट्रायंगल की दो साइड्स का सम थर्ड साइड के इक्वल होगा इन दी अपोजिट ऑर्डर। जो वेक्टर है ट्रायंगल की दो साइड्स के लॉन्ग है, बीसी वेक्टर बीसी साइड के लॉन्ग है, सीडी वेक्टर सीडी साइड के लॉन्ग है। तो थर्ड साइड के लॉन्ग जो वेक्टर है इन दी अपोजिट ऑर्डर, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इनका सम, बी डी वेक्टर बाई ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास, इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। तो क्या बन गया, बी ए वैक्टर प्लस बी सी प्लस सी डी क्या बन गया, बी डी वैक्टर और प्लस डी ए वैक्टर। ये बन गया अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो बी डी प्लस डी ए क्या बन गया, इस ट्रायंगल में बी ए वैक्टर बन जाएगा। तो इन ट्रायंगल बी डी ए ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल की दो साइड्स का सम एक ही ऑर्डर में बी डी प्लस डी ए किसके इक्वल होगा, थर्ड साइड के इक्वल इन दी अपोजिट ऑर्डर। तो ये वैल्यू भी हम यहाँ पर पुट कर देंगे इसमें लेफ्ट हैंड साइड में। क्या बन जाएगा, बी ए वैक्टर प्लस बी डी प्लस डी ए, और बी डी प्लस डी ए की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी राइट बी ए वैक्टर प्लस बी ए वैक्टर, और बी ए वैक्टर प्लस बी ए वैक्टर क्या हो गया, 2BA वैक्टर, और ये इसकी राइट हैंड साइड है। ये हमें प्रूव करना था भाई, तो ये हमने प्रूव कर दिया है। इस तरीके से करेंगे, हमने इसमें ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया है। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, प्रूव करना है कि इनका सम किसके इक्वल होगा, 2BA वेक्टर के। तो 1BA वेक्टर रख लिया, बाकी का भी हमने सोल्व किया। BC प्लस CD क्या बना इस फिगर से, ट्रायंगल की दो साइड्स का सम थर्ड साइड के इक्वल होगा इन दी अपोजिट ऑर्डर। BC प्लस CD बन गया BD वेक्टर, और BD वेक्टर प्लस DA वेक्टर क्या बन गया, BA वेक्टर। ये कौन सी ट्रायंगल है, BDA। तो इसमें भी थर्ड साइड इसका सम रिप्रेजेंट करेगी इन दी अपोजिट ऑर्डर। तो BD वेक्टर प्लस DA वेक्टर बन गया BA वेक्टर। BA वेक्टर प्लस BA वेक्टर क्या बन गया, 2BA वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इफ AC एंड BD आर डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, डायगोनल्स है पैरेललोग्राम ABCD के, AC और BD। शो करना है AC वेक्टर प्लस BD वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स BC वेक्टर।
और सेकंड पार्ट है ए सी वैक्टर माइनस बी डी वैक्टर इज इक्वल टू 2ab वैक्टर। तो हमें एक ABCD पैरेललोग्राम गिवन है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम जिसमें AC और BD डायगोनल्स हैं भाई। AC एंड BD आर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमें क्या प्रूव करना है, AC वेक्टर प्लस BD वेक्टर इज इक्वल टू 2BC वेक्टर। तो ये हम देखो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से करेंगे। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं पहले तो AC वेक्टर प्लस BD वेक्टर इज इक्वल टू 2BC वेक्टर। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं AC वेक्टर प्लस BD वेक्टर। तो देखो AC वेक्टर और ये हो गया BD वेक्टर। तो हम ट्रायंगल लेंगे अलग अलग। इन ट्रायंगल ABC क्या आएगा, AC वेक्टर किसके इक्वल आएगा, AB प्लस BC बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। AC वेक्टर को हम लिखेंगे AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल की टू साइड्स का सम इन द सेम ऑर्डर कौन रिप्रेजेंट करेगी, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो AC वेक्टर आ गया AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। और दूसरी हम ट्रायंगल लेंगे BDC। इन ट्रायंगल BDC क्योंकि हमें BD वेक्टर की जरूरत है, तो BD वेक्टर किसके इक्वल होगा, BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर। BD वेक्टर इज इक्वल टू BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर। ये कंप्लीट ट्रायंगल है। इसमें ट्रायंगल की दो साइड्स का सम थर्ड साइड रिप्रेजेंट करेगी। जो वेक्टर दो साइड्स के अलोंग हैं उन दोनों वेक्टर्स का सम थर्ड साइड रिप्रेजेंट करेगी इन दी अपोजिट ऑर्डर, इन दोनों का जो ऑर्डर है उससे। तो बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ऐसा हमने लिखा है। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम ऐड कर लेते हैं। एडिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट AC वेक्टर प्लस BD वेक्टर इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दी और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ABCD जे पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी। तो यहां से हम लिखेंगे AB इज पैरेलल टू DC एंड AB इज इक्वल टू DC बिकॉज ABCD इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल होती है। पैरेलल है तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, A से B और D से C। DC की बात कर रहा हूं मैं। तो AB वेक्टर किसके इक्वल होगा, DC वेक्टर के इक्वल होगा यहां से। और DC वेक्टर और CD में क्या रिलेशन होती है, माइनस का, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो AB वेक्टर होगा माइनस CD वेक्टर, क्योंकि DC और CD में किसका डिफरेंस है, डायरेक्शन का। डायरेक्शन डिफरेंट है, बाकी मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। डायरेक्शन डिफरेंट हो तो साइन क्या आ जाता है, नेगेटिव। तो AB वेक्टर की जगह मैं इसमें पुट कर दूंगा माइनस CD वेक्टर। तो ये बन जाएगी माइनस CD वेक्टर AC वेक्टर प्लस BD वेक्टर इज इक्वल टू प्लस 2BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर। CD वेक्टर से CD वेक्टर कैंसिल और ये प्रूव हो गया अभी फर्स्ट पार्ट, हेंस प्रूव 2BC वेक्टर। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। उसके लिए AC वेक्टर माइनस BD वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट 1 इक्वेशन में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में से
लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगी और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगी। तो यहां से देखो BC वेक्टर से BC वेक्टर कैंसिल हो जाएगा, माइनस अंदर, और AB वेक्टर माइनस CD वेक्टर। और देखो CD वेक्टर की डायरेक्शन और AB वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट है, तो AB वेक्टर अभी अभी हमने सोल्व किया था किसके इक्वल होता है, माइनस CD वेक्टर के। तो यहां पर हम लिख सकते हैं AB वेक्टर प्लस AB वेक्टर, बिकॉज AB वेक्टर इज इक्वल टू माइनस CD वेक्टर। दोनों की बस डायरेक्शन अपोजिट है, AB की ये है और CD की ये है, तो डायरेक्शन अपोजिट की वजह से दोनों के बीच में क्या लगे, माइनस। वैसे दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी, तो मैग्नीट्यूड इक्वल है तो दोनों वेक्टर इक्वल हो गए। डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए माइनस लग गया, तो माइनस CD वेक्टर की जगह मैंने क्या लिख लिया, AB वेक्टर। तो AB वेक्टर प्लस AB वेक्टर क्या आ गया, 2AB वेक्टर। और यही हमें प्रूव करना था सेकेंड पार्ट में, AC वेक्टर माइनस BD वेक्टर इज इक्वल टू 2AB वेक्टर। तो ये सब्ट्रैक्ट किया है भाई इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को, और यहाँ पर हमने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाए हैं। AC वेक्टर के लिए कौन सी ट्रायंगल में, ABC में, BD के लिए BCD में, दो जगह हमने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाए हैं। तो ये ABC ट्रायंगल है, तो इसकी दो साइड्स का सम कौन रिप्रेजेंट करेगी, थर्ड साइड वेक्टर में। तो AC वेक्टर इज इक्वल टू AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। और इसी तरीके से BDC में BD वेक्टर इज इक्वल टू BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर। दोनों इक्वेशनों को हम ऐड करेंगे क्योंकि हमें AC प्लस BD चाहिए था, ऐड किया तो CD और AB में क्या रिलेशन आ गया, AB वेक्टर इज इक्वल टू माइनस CD वेक्टर। ये रिजल्ट आ गया भाई यहाँ से पैरेललोग्राम की वजह से। जब दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, जब उनकी डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड इक्वल हो। दो वेक्टरों के बीच में नेगेटिव वेक्टर कैसे बनता है, जब डायरेक्शन क्या उनकी अपोजिट और मैग्नीट्यूड इक्वल हो। तो AB और CD वेक्टर यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, क्योंकि अपोजिट साइड है तो इक्वल है, तो माइनस लग गया। पैरेलल है तो दो बातें हो सकती हैं, डायरेक्शन सेम भी हो सकती है या फिर अपोजिट। तो यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट आई थी तो माइनस। AB और DC की डायरेक्शन सेम है, AB और DC की, D से C और A से B, लेकिन CD के अपोजिट है तो माइनस लगा दिया हमने। इस तरीके से करेंगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस CD वेक्टर की वैल्यू AB वेक्टर, दोनों को ऐड किया तो 2AB वेक्टर। इस तरीके से करेंगे।